बहुत मेहनत करके हम लगाए थे पैसा, बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। बहुत अफ़सोस आ रहा है कि मेरे साथ फ्रॉडगिरी किया। मेरे ही साथ नहीं किया, बहुत लोगों के साथ फ्रॉडगिरी किया था। इनको फ्रॉड तरीके से लूटा जाता है। जरी फेरुला लट्टेन यारे जेडी के फैन, जरी फेरुला लट्टेन यारे जेडी के फैन, जनहित में सूचना जारी बा। पूरा गाना मतलब बनाने में 60-70 हजार रुपये। जी 60-70 हजार रुपये लिया था मेरे से। गमछी के हरियर गमछी के जलवा जारी बा, हरियर गमछी के जलवा जारी बा। क्योंकि हम घरे बहुत रोते थे। मेरी वाइफ जो थी हॉस्पिटल में भर्ती थी, वो मेरे से पैसा मांगती चलेगा। मेरे 4 गाना का पैसा भी टोटल दे दिए, मेरे चैनल से का पैसा मांगा वो भी टोटल दे दिए। कहते हैं ना, बड़ा बनने के लिए कुछ करना पड़ता है। अच्छा काम या अच्छे ढंग से मेहनत करके हर लेवल को पार करना पड़ता है। उसी में से आज एक ऐसे व्यक्ति से परिचय करवाने जा रहा हूं जो आरजेडी के कट्टर और बड़ा फैन है। आप अपनी पहचान सबसे पहले वो आरजेडी वाले गाने से सुनती हैं। जरी फेरुला लट्टेन यारे जेडी के फैन, जरी फेरुला लट्टेन यारे जेडी के फैन, जनहित में सूचना जारी बा। अरे जेडी के ऐसन कलाकारी बा, हरियर गमछी के जलवा जारी बा, हरियर गमछी के जलवा जारी बा। ये गाना आने वाला है। ये गाना इनका आने वाला है। इनका सिर्फ आरजेडी पर एक ही गाना नहीं है। आपने आरजेडी के ऊपर में ओम प्रकाश जी का भी गाना सुने होंगे, जो कट्टर फैन भी है और बड़ा भी है। उसी तरह से एक और है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रणवीर राज सिंगर है। रणवीर राज सिंह जी। इनका नाम रणवीर राज सिंह हमने बताया जी। तो आप ये बताइए कि आरजेडी पर कितना गाना लिख चुके, अब अभी जो आप गाए हैं ये कब आने वाला है? ये 2-3 दिन में आ जाएगा। मेरा वीडियो शूट करना है खाली बस। आपको लग रहा है कि पूरे आरजेडी लवर को ये पसंद आएगा? जी जरूर पसंद आएगा, बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। सबसे पहले ये तो आप बताइए कि जो गाना आप बनाया है जी। ये आपने खुद लिखा है या आपकी भाव था इसमें, क्या था? जी हमने एक मेरे दोस्त हैं सरवन सिंह स्टूडियो के मालिक हैं, उन्हीं वही गाना हमको लिख के दिए थे और हम गाए हैं। वो लिख के दिए और आप गाए हैं? जी। तो ये गाना आपको लग रहा है कि लोगों को पसंद आएगा? जी अवश्य आएगा, बहुत जरूरी, सबको पसंद आने वाला है गाना। चुनाव का माहौल आने वाला है, चुनाव से पहले रिलीज हो जाएगा? जी हो जाएगा। यानी अब हम समझ सकते हैं कि बिहार में या बिहार की राजधानी पटना में दूसरा सितारा उभरता हुआ नजर आएगा ग्राउंड पे। यस सर, आप लोग का मेहरबानी रहेगा तो जरूर सितारा बन के ही उभरेंगे। मैं इसीलिए रणवीर सिंह को कैमरा पर लेकर आया हूं क्योंकि इनका इंटरव्यू अभी तक शायद किसी ने नहीं किया है। नहीं, ये इनका पहला इंटरव्यू है। आज पिक्सल स्टूडियो में इंटरव्यू है। रणवीर राज का आज इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू है। हमने इनको इसलिए कैमरा पर लेकर आया क्योंकि ये आरजेडी लवर है, आरजेडी पर गाना गाए हुए हैं और चुनाव का माहौल आने वाला है और हो चुका है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले इनका गाना रिलीज होगा और इससे पहले भी इन्होंने 1-2 गाना भी यूट्यूब पर आपने रिलीज किया है। 4 गाना मेरा रिलीज हुआ है। चैनल हैंडल क्या है आपका यूट्यूब का? मेरा चैनल का नाम है रणवीर राज ऑफिशियल। कौन सा गाना रिलीज किए हैं? एक मेरा गाना हुआ था पवन खेसारी पे, यही गाना है। यूपी बिहार में भइल बाटे हाला, हर जगह यही लोग के चले बोले वाला, अब खत्म कर लोग विवाद हो, पवन भैया खेसारी भैया दोनों भाई जिंदाबाद हो। ये गाना है। और एक गाना है बालू माफिया सभे कहेला, कोनो बतिया के डर न रहेला, हमरा ऑर्डर पर मर्डर हो खेला, खून पानी खानी बहेला, जनी हमारा सामने करिहन कवनो गलती रे, चले पटना जिला में पगली हमारे चलती रे। दूसरा गाना है। और मेरा तीसरा गाना ये है, तू झूठो के लोरे पोछेलू, ई बरसात सहेद, बर्बाद बानी जान तुम बर्बाद रहेद। इस सैड सॉन्ग गाना है।
देखिए रणवीर राज ने भी बहुत अच्छा खूब से गाना गाया है, इनका स्टूडियो में भी गाना शूट किया गया है, वीडियो भी कई प्रकार के इन्होंने बनाया है अपने गाने को लेकर। तो लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप वायरल होने के लिए भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी तक यही चलते आ रहा है कि आदमी एक दो गाना जब वायरल हो जाता है तो मीडिया, जब यूट्यूबर, डिजिटल मीडिया, पटना में डिजिटल मीडिया की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं जी तो उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो फिर बाद में वो वायरल होने के लिए, और ज्यादा वायरल होने के लिए क्या करते हैं कि अश्लील गाना शुरू कर देते हैं। कि अगर आपको राइटर अश्लील गाना देगा तो आप गाएंगे? सर, मुझे अश्लील गाना रहता तो फर्स्ट गाना से ही हम गाता। मेरा अब देखिए वो समाज में बहुत सा नाम भी है, आज नाम को मोहताज नहीं, आज कैमरा के सामने नाम बनाने जा रहे हैं, लेकिन आप ये कमिटमेंट करें कि भविष्य में कभी भी अश्लील गाना को नहीं गाएंगे? नहीं गाएंगे, लेकिन वो उतना अश्लील नहीं गाएंगे जितना लोग गाता है, मतलब थोड़ा सा चटक मटक रहेगा। आपको भी पता है कि भोजपुरी में इतना लेवल गिर गया है जी अश्लील गाना को जी लेकर, जी। ढोड़ी चटवा, कौन बहुत। चटवा है ना? मेरे पास ऑप्शन आता है, बहुत सारे राइटर हमको गाने के लिए बोलते हैं डबल मीनिंग वाला गाना, लेकिन हम नहीं गाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं उसको। उंगलियों पर नाम हम सबको गिना देंगे लेकिन नाम कैमरे पर नहीं लेंगे। वैसे वैसे महान महान लोग हैं जो भोजपुरी लेवल को गिरा दिए हैं। जी वही पहले भोजपुरी इंडस्ट्री जो था जी पहले के समय में काफी सभ्य तरीके से दिखाते थे, जी। लेकिन आज का समय है वो भोजपुरी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग भोजपुरी को भी ऊपर करने की कोशिश करेंगे। यस सर, देखिए हमको अगर अश्लील गाना रहता, अगर व्यूज उठाना रहता तो हम फर्स्ट गाना से गाते। अच्छा, तो आप हमको इंटरव्यू शुरू होने से पहले आप ये भी बताए थे कि आपके साथ धोखाधड़ी भी हुआ है जी गाना बनाने में। जी शायद आपने 60 से 70 हजार रुपया खर्च किया था। जी। तो वो धोखाधड़ी किस टाइप का था? और धोखाधड़ी इस वजह से हुआ कि जो म्यूजिक होता है ना, तो हम लोग को तो पता नहीं था कि म्यूजिक कॉपीराइट होता है, जो कुछ होता है, हम लोग का उतना ज्ञान नहीं था। हम लोग तो या तो हाँ भाई, वर्क कर रहे एक हैं, किराना दुकान चलाने वाले को क्या एक पता? किराना दुकान चला रहे, ऊपर से ऑफिस का ड्यूटी करते थे। उसके बाद तो हमको एक मतलब किसी चीज के बारे में जानते नहीं थे कि म्यूजिक में मतलब कॉपीराइट या वो क्या किया ना कि जो दूसरा का म्यूजिक था ना वो हमको दे दिया, और सब गाना कॉपीराइट मारा रहा था। तो हम अपना मतलब यूट्यूब को भी मतलब कि पब्लिक नहीं किए, उसको अथी कर दिए हैं, लॉक कर दिए हैं। पूरा गाना मतलब बनाने में 60 से 70 हजार रुपया लिया? जी 60-70 हजार रुपया लिया था मेरे से। ये सही बता रहे रणवीर राज। पटना में ये भी एक क्राइम कह सकते हैं, फ्रॉड कह सकते हैं, जो साइबर क्राइम में आता है। ये भी एक है पटना में जो हर छोटा छोटा स्टूडियो गली मोहल्ले में खोल कर बैठा हुआ है, और छोटे छोटे सिंगर से या और भी किसी टाइप से इनको फ्रॉड तरीके से लूटा जाता है। एक सामने में ही है आपका रणवीर राज, जो सिंगर हैं रणवीर राज, इनसे ही 60 से 70 हजार रुपया लूटा गया है। आप चैनल पर भी नाम ले सकते हैं स्टूडियो का। चैनल पर भी नाम नहीं लेंगे, थोड़ा सा ही मतलब मेरा गाना भी एक दो और रिलीज करवाना, उसके बाद नाम लेंगे, अभी नहीं लेंगे। यानी पैसा फंसा हुआ है? जी मेरा पैसा फंसा हुआ है। अब सोच रहे हैं कि जो भी मतलब पैसा फंसा दिए उसको निकलवा ले, गाना वाना कैसे करके, उसी में लगे हुए हैं। देखिए, नाम लेना या नहीं लेना, लेकिन आप भी समझ रहे हैं कि पटना में किस तरीके से, चाहे हर सेक्टर में हो, और एक तो ये नया सेक्टर है स्टूडियो लाइन, जो स्टूडियो लाइन हर लोगों को फ्रॉड तरीके से लूट रहा है। सीधा एग्जांपल रणवीर राज, जो 60 से 70 हजार रुपया लूटा गया है इनसे। इनका गाना भी यूट्यूब पर जब पोस्ट हुआ तो कॉपीराइट क्लेम आता है, और वो कॉपीराइट क्लेम हमने देखा है। जो स्टूडियो ने गाना बनाकर दिया था 60 से 70 हजार रुपया, बताइए एक आदमी किराना दुकान चलाकर किसी छोटे से कंपनी में काम करके 8 से 10 हजार रुपया कमाता है, और उसके बाद किसी तरीके से 6 महीना साल भर पैसा जमा करने के बाद पैसा जमा करता है। देखिए सब वीडियो में कॉपीराइट आ रहा है, देख रहे हैं कॉपीराइट वाला, वो हम स्क्रीनशॉट नीचे लगाएंगे। हम ये बताना चाह रहे थे कि एक गरीब आदमी 6 से साल भर में पैसा जमा करके अपना एल्बम बनवाता है, और उस पर कॉपीराइट आता है। अपना जब एल्बम रिलीज करते हैं यूट्यूब पर या अन्य प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उसके बाद आपका बात नहीं हुआ जब कॉपीराइट आया तो? बात होता है तो हमेशा मतलब बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो बोलता है कॉपीराइट हो गया तो आगे गाना चलेगा, ये चलेगा, तो मतलब कि हम उससे बहस नहीं करना चाहते, हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि 60 से 70 हजार मेरे लिए ही आपके लिए बहुत बड़ी रकम है। जी रकम तो बहुत बड़ा है। शायद हमको भी लगता होगा कि साल भर जमा करने के बाद भी आप
ये 60 से 70 रुपया जी, जमा बहुत किए थे? मेहनत करके हम लगाए थे पैसा, बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे। बहुत अफ़सोस आ रहा है कि मेरे साथ फ्रॉडगिरी किया। मेरे ही साथ नहीं किया, बहुत लोगों के साथ वो फ्रॉडगिरी किया था। बहुत लोगों के साथ? जी, जब हम वहाँ उसके पास गए तो उसमें से हम लगता है लगभग 10 लोगों के पास फ्रॉडगिरी किया था। तो हम उन लोगों को तो चिन्हते नहीं हैं कि वो लोग का मतलब साथ लाएँ, चले आएँ, लेकिन हम अपने अकेले इसलिए बात रख रहे हैं क्योंकि मेरे साथ बहुत हम उसके साथ कभी दगा नहीं, हम मेरा का नाम था कि तुम उस चीज़ को जितना पैसा लो, लेकिन उसने मतलब काम तो वही किया, लेकिन वो जो दूसरा का म्यूज़िक बनाता था ना, वो हमको दे देता था। हमको क्या पता, हमको लगा कि मेरा म्यूज़िक हम म्यूज़िक का पैसा दे रहे हैं तो मेरा ही होगा ना, जैसे राइटर को हम पैसा दे देते थे, मेरा गाना देता था। तो बोला कि म्यूज़िक का पैसा दीजिए तो म्यूज़िक मिलेगा, तो हम पैसा दिए, म्यूज़िक दिया, उसके बाद मेरे साथ ये काम कर दिया। चलिए, रणवीर राज का भी यही सुन रहे थे, लेकिन हम बात कर रहे थे उस फ्रॉडगिरी पे कि जो 60 से 70 हज़ार रुपया वो स्टूडियो वाला लूटता है और फिर उसके बाद साफ इनकार कर देता है कि हम जो मेरे पास था वो हम दिए हैं दूसरों का म्यूजिक। ये बोलने में भी शर्म नहीं आता है उस स्टूडियो वाले को कि भाई बताओ, जो आदमी 60 से 70 हज़ार रुपया किसी तरह से कमा कर बचा कर अपना एल्बम बनवाता है आपसे, और आप उसी को लूट लेते हो। कहाँ से आता है यार पैसा? बताओ, अभी बताओ। सोचो, आप सोचो अंदर से कि 60 से 70 हज़ार रुपया रोड पर फेंका हुआ तो नहीं है, 5 रुपया भी गिरा हुआ रहता तो लोग उठा लेता है, लेकिन 60 से 70 हज़ार रुपया ये आदमी रणवीर राज, इसका पहला ही वीडियो था ना? जी, जी, मेरा पहला ही वीडियो था। उसने मेरे से देखिए वो इतना दिमाग मेरे से दौड़ाया ना कि जिससे मैं मेरा मतलब कि एक्सीडेंट होने के बाद मेरा मतलब बउआ हुआ था, बच्चा हुआ था, वो भी एक्सपायर कर गया था। तो मेरा दिमाग जो था मतलब बहुत शॉर्ट में थे हम। मतलब सोचने-वोचने का क्षमता मेरे पास नहीं था क्योंकि हम घरे बहुत रोते थे। मेरी वाइफ़ जो थी हॉस्पिटल में भर्ती थी और घर में हम अकेले रहते थे, बहुत रोते थे। वो रोते-रोते मेरी वाइफ़ से बात हुआ तो वही बोली कि जाइए अब जो करना है मतलब कीजिए। तो हम गाना गाने के लिए आए थे, हमको मन लग नहीं रहा था तो हम आए। तो इसने जिस समय बोला, उस समय तो लगा कि नहीं सही बोल रहा है। इस चीज़ के बारे में हम भी जानते थे कि नहीं ऐसा होता है, लेकिन इस चीज़ के पता नहीं था कि मतलब कॉपीराइट होता है। ये मेरे साथ बहुत ये फील्ड ही आपके लिए नया है, आपको क्या पता? वही तो हमको क्या पता, हम नया थे, लेकिन जो आदमी बोलेगा वही ना हम सुनेंगे। तो मेरे से पैसा मांगते चलेगा, मेरे 4 गाना का पैसा भी टोटल दे दिए, मेरे चैनल से का पैसा मांगा वो भी टोटल दे दिए, उसके बाद शूटिंग पे जो खर्चा वो भी उसको टोटल दे दिए, उसके बाद मेरा कॉपीराइट मरा रहा है। शायद वो बिजनेस पे लगाते तो और बड़ा भी हो जाता। और शायद अगर हम बिजनेस पे लगाते तो उससे आज कितना हम कमा लिए होते। सही बात है, बहुत ज्यादा कमा लिए होते। एक बिजनेसमैन हो के दूसरा को लूट लिया हमको। चलिए कोई बात नहीं, आपके लिए आपका जो व्यूवर है, हमारा व्यूवर है, जी, आपका जो फैन फॉलोवर है, जी, वो सपोर्ट करेंगे आपको वायरल करने में, जी, आपको मदद करने में। जी, लेकिन हम इस चैनल के द्वारा भी उन म्यूजिक डायरेक्टर को बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि रणवीर राज को जरूर ध्यान दे, कि रणवीर राज बहुत ही गरीब है। मैं इसीलिए इंटरव्यू इनका लिया हूँ, और बहुत सभ्य तरीके से किसी बात को रखते हैं। बस इसीलिए इंटरव्यू लेने का कारण है इनका, इसीलिए इनको कैमरे पर फर्स्ट बार लेकर आया हूँ। ये तैयार नहीं थे, बोल रहे थे भैया हमको नहीं, शर्म आता है, हमको नहीं बोलेंगे कुछ। तो हमने बोला कि हम इनको हौसला दिए कि आप आइए कैमरे पे, आपके साथ जो हुआ है आप बताइए कैमरे पर आकर, क्योंकि आप चुप रहकर नहीं कर सकते हैं। आप इतना ही नहीं, आप तो डूबे ही हैं, तो आपके माध्यम से आप जो बताइएगा वो दूसरों के लिए फायदेमंद है। जो दूसरा सिंगर जब लॉन्च हो रहे हैं, घर में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना एल्बम बनाएं, कोई इंजीनियर बनने जाता है वो भी सिंगर बन जाता है, तो उसके लिए फायदा है कि ये सब जो स्टूडियो पर ध्यान देगा, पैसा देने से पहले फुल पैसा पेमेंट नहीं करेगा, नहीं तो इसी टाइप का धोखा बदधड़ी में फंस जाएगा। मैं आपको इसीलिए लेकर आया हूं कि आपकी बात रखने के लिए। जी सर। आप क्या क्या कहें कि और भी जो सिंगर आए हैं कि अपना जांच पड़ताल करके सब कुछ अपने हम लोगों से यही बोले हैं कि भैया जिसको भी गाना नया-नया लड़कों को गाना है, कृपया जो भी काम हो उसके बाद पैसा दें। पहले पैसा देने का कोशिश नहीं करें क्योंकि पहले पैसा देने के बाद जो मेरा स्थिति है वो सबका स्थिति होना चालू हो जाएगा। यहाँ पटना में बहुत सा ऐसा स्टूडियो है जो कि खाली ठगने का काम करता है। बहुत सा ऐसा स्टूडियो हम नाम नहीं लेंगे लेकिन ठगने का काम करता है। और दूसरी बात तो ये है, बहुत सारा ऐसा स्टूडियो है जो लड़कियों को इज़्ज़त से कोई मतलब नहीं रहता, सब खेलना चाहता है सब उससे। हम देखे हैं, हम जो 5-6 गाना 7 गाना किए हैं, हम गाना पे शूटिंग पे जाते थे, लेकिन हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो मेरे लिए आई थी।
हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरा आदमी उसके साथ मतलब बहुत गलत व्यवहार कर रहा है, ऐसा होता है। आपके लिए आपके साथ शूट कर रही थी, लेकिन दूसरा आदमी उसके साथ? जी, मतलब उसके साथ बोलने का तमीज़ ही नहीं है। तो ऐसा होता है स्टूडियो में, देखिए पीछे का क्या राज है, बहुत मेरे साथ गलत नहीं होता तो सही ये बात सब है, हम नहीं बिहाइंड द बोलते सीन हैं। क्या हो रहा है वो किसी को पता नहीं, मतलब सामने वाले व्यूअर को पता नहीं कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। ये तो रणवीर राज बता रहे हैं कैमरे पर भी कि बहुत कुछ चलता है। शायद आपको ही पता है। हम सबको यही कहना चाहते हैं कि जितना भी मॉडल है उसका भी इज़्ज़त है, उसका भी इज़्ज़त किया जाए, लेकिन उसको जो है बड़े-बड़े मतलब सिंगर हो जाते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं देते हैं। कहते हैं कि हम खुद स्टार हो गए, ये हो गए, वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक मेरे से बड़े नाम नहीं लेंगे उनका, वो स्टार हैं। 5 लाख व्यूअर गेले, 10 लाख व्यूअर गेले, ठीक है? लेकिन उनको हम जवाब देके चुप करा दिए, वहाँ पे, जहाँ पे मेरा शूटिंग था। नहीं, इज्जत तो हर लोग का है। वैश्या जो होती है ना, उनका भी इज्जत है। वो किसी न किसी कारण मजबूरी वश करती है, कोई शौकिया काम नहीं करता है वैश्या का भी। चलिए हम इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। रणवीर राज का गाना भी लॉन्च होने वाला है। देखते हैं कि रणवीर राज को कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जाते जाते एक गाना कोई गुनगुना सकते हैं आप? जो गाना मेरा बोल है देखिए, डबिंग वाला, पुलिस थाना जानेला हम कौन हई, तब काहे पूछेला हम कौन हई, कितना डॉन के ठोके के डॉन हई, कितना डॉन के ठोके के डॉन हई। ये गाना मेरा और आ रहा है। यानी आपके लाइन से ही सामने वाले को मैसेज दे दिया जा रहा है। चलिए रणवीर राज, हम आपको भी थैंक यू बोलते हैं कैमरे पर आकर जो आपने बताया, जी सर। व्यूअर को बताया, अपनी बात रखा, उन लोगों को झांसे में आने से पहले बचाने का कोशिश किया, जो नए सिंगर आ रहे हैं अपने स्टूडियो में म्यूजिक बना रहे हैं, बनाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और रणवीर राज को भी आप फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए नए गाना के लिए, और हमारे चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।